वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। 10 जून को इस देश में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। एक बड़ी घटना होने जा रही है, बड़ी राजनीतिक घटना होने जा रही है। विशेष रूप से जब से देश ने स्वतंत्रता पाई तब से लेकर अब तक के कालखंड की वो एक बड़ी घटना होगी भविष्य के लिए। और वो घटना है 10 जून 2026 को, यानी आज 8 जून है, 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सेवा करने का जो कार्यकाल है नेहरू जी का, उस कार्यकाल से आगे मोदी जी का कार्यकाल आकर खड़ा हो जाएगा 10 जून को। सोचिए, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इंदिरा जी उनसे बहुत पहले पीछे छूट चुकी हैं इस कसौटी पर, और 10 जून को पंडित नेहरू भी उनसे पीछे छूट जाएंगे। सरल भाषा में, भारत का कोई भी ऐसा निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं होगा 10 जून 2026 के बाद जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहा हो। ये इतिहास बन जाएगा 10 जून को। ये भी इतिहास छोटा नहीं। सोचिए, बिना किसी राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि के, बिना किसी वैभवशाली वंश के उत्तराधिकारी के रूप में नरेंद्र मोदी ने अगर ये उपलब्धि पाई है तो ये विलक्षण उपलब्धि। नेहरू जी और इंदिरा गांधी के पास अगर कोई कीर्तिमान थे इस दृष्टि के, तो उनके पीछे उनका वंश भी था, उनकी परंपरा थी, उनका परिवार था। इंदिरा जी का तो नेहरू जी की बेटी के कारण ही बहुत कुछ अच्छा हुआ भारत की राजनीति, और नेहरू जी की भी एक अपनी हैसियत थी। लेकिन नरेंद्र मोदी उस परिवेश से, उस पृष्ठभूमि से तो नहीं आए। एक बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अगर देश में पंडित नेहरू से ज्यादा समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान बना रहा है, तो ये छोटी घटना नहीं, ये बड़ी घटना है। दरअसल नेहरू जी 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जी ने शपथ ली। नेहरू जी, उससे पहले जब वो 15 अगस्त 1947 में प्रधानमंत्री बने देश की स्वतंत्रता के बाद, तो वो निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे, वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, मनोनीत प्रधानमंत्री थे। देश में पहली बार चुनाव हुआ 1952 में, और तब पंडित जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए और शपथ ली प्रधानमंत्री पद की। तो 13 मई 1952 से उनका कार्यकाल जोड़िए 27 मई 1964, जिस दिन उनका निधन हुआ पंडित जी का, 27 मई 1964। 13 मई 1952, 27 मई 1964, इस कालखंड में दिन हुए 4398, 4398। इतने दिन हुए पंडित नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने के। और नरेंद्र मोदी 10 जून को, यानी 10 जून 2026, इसी 2 ही दिन बाद 10 जून को 4399 दिन पूरे कर लेंगे
निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर कार्य करते हुए 4,399 4399 और पंडित जी के दिन थे 4398, यानी 10 जून को नरेंद्र मोदी इस संदर्भ में नेहरू जी से आगे निकल जाएंगे। आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से शिकायतें हैं, लोकतंत्र है, होती भी, और कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से परफेक्ट हो ऐसा होता भी नहीं। लेकिन आज से 100-200 वर्ष बाद भी जब चर्चा होगी भारत के संसदीय लोकतांत्रिक जीवन की, तो उसमें मोदी का नाम बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उल्लेख में आएगा। छोटी घटना नहीं। अच्छा सोचिए, कभी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेके और अब तक के इतिहास में भाजपा ने कभी सोचा होगा कि उसके आंगन में कोई ऐसा नेता आएगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देगा, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ देगा? नहीं सोचा होगा, नहीं, कतई नहीं सोचा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसका कोई स्वयंसेवक ऐसा आए उदयमान होगा जो जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ देगा, इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ देगा। भारत की राजनीति में सबसे बड़े चेहरे माने जाते रहे नेहरू और इंदिरा गांधी। कभी संघ ने नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा स्वयंसेवक भी हो सकता है जो इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और एक कीर्तिमान बना दे। ये स्थिति है। और अगर नरेंद्र मोदी 2030 तक प्रधानमंत्री रह लेते हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू का समग्रता वाला रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक सारा जोड़ घटाना कर लीजिए प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जी के कार्यकाल का, उसका जो गणित है नरेंद्र मोदी उसको भी पार कर जाएंगे अगर वो 2030 तक प्रधानमंत्री रह लेते। ये एक मोटी तस्वीर है देश के सामने। 12 वर्ष पूरे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। जब देश ने एक दौर वो देखा कि सरकारें 5 साल पूरा नहीं कर पाई, 5 साल में 2-2 बार 3-3 बार चुनाव हो गए लोकसभा के, आया राम गया राम जैसी स्थिति हो गई सरकारों की, उस दौर से भारत निकला और एक स्थिर सरकार, मजबूत सरकार की दिशा में आगे बढ़ा जब नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रीय फलक पर, राजनीतिक फलक पर आए। 2014 से लेके आज की तारीख तक भारत राजनीतिक अनिश्चितता का शिकार नहीं हुआ, पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं हुआ, दृढ़ता कहीं से कमजोर नहीं पड़ी, नेतृत्व की क्षमता कहीं बाधित नहीं हुई। तब भी नहीं हुई जब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम 272 सीटें नहीं मिली लोकसभा। तब भी न मोदी की कार्यशैली बदली, न मोदी ने अपनी क्षमताओं को कहीं सीमित किया, नहीं। तकनीकी तौर पर गठबंधन की सरकार रही, लेकिन प्रैक्टिकली जैसे 2014 वाले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, जैसे 2019 वाली सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, ठीक वैसे ही काम करते रहे वो 2024 वाली सरकार के कार्यकाल में भी। उन्होंने ना अपना स्टाइल बदला, ना अपने तेवर बदले। ठीक है, उनके विरोधी कहते रहे कि बैसाखी पर सरकार है, कृपा पर सरकार है, लेकिन मोदी की कार्यशैली में कहीं एक रंच मात्र भी झलक नहीं आई कि यह सरकार दबावों की सरकार है या कोई सहयोगी दल, जो सरकार में शामिल सहयोगी दल हैं, वो नरेंद्र मोदी को नियंत्रित कर सकते हैं।
ऐसा कहीं कोई एक उदाहरण देश के सामने नहीं आया। कोई दल ऐसा नहीं जो ये कहे कि गठबंधन में जो दल शामिल है कि हम नरेंद्र मोदी को नियंत्रित कर लेंगे, उनकी गति को नियंत्रित कर लेंगे, उनकी शैली को बदल देंगे। कोई दल नहीं। नरेंद्र मोदी हैं और वो अपने ही ढंग से राजपाट चलाते हैं। ये बात अंदर खाने उनके विरोधी भी मानते हैं। सार्वजनिक रूप से तो नहीं कहेंगे, स्वाभाविक के विरोधी हैं, लेकिन अंदर खाने वो भी मानते हैं कि मोदी हैं। उन्हें आप दबाव में नहीं ले सकते। आप सोचिए चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की स्थिति आज है क्या कि वो दबाव में ले ले नरेंद्र मोदी को? नहीं, संभव ही नहीं। स्वप्न में भी ये प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि ये राजनीति का एक नए युग का सूत्रपात है। 10 जून को भारत की संसदीय राजनीति का एक नया युग आरंभ होगा, जब नरेंद्र मोदी के नाम निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने का एक कीर्तिमान दर्ज हो जाएगा। ये कीर्तिमान ये भी बताता है कि नरेंद्र मोदी और जनता और भारत की जनता के बीच में रिश्ता कितना सहज और दृढ़ है। बिना जनता की कृपा और आशीर्वाद के ये कीर्तिमान कोई राजनेता बना ही नहीं सकता। जब तक भारत की महान जनता उसके माथे पर अपने विश्वास का रोली तिलक नहीं लगाए, चंदन तिलक नहीं लगाए, तब तक इस तरह के कीर्तिमान नहीं बनते। और मैं फिर इस बात को दोहराकर आज का यह अध्याय समाप्त करूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि भाजपा से कोई ऐसा नेता आएगा जो नेहरू जी का कीर्तिमान तोड़ देगा? जो कभी नहीं सोचा देश ने, वो 10 जून को होने जा रहा है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।